बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और एक जनाब नया रूटीन का व्लॉग लेके आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जनाब ये था शाम का टाइम, तो बेटी बना रही थी अपने लिए नूडल्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आती है तो हल्की फुल्की भूख होती है, तो खुद ही अपने लिए जो है बना ली थी। और साथ साथ जो है मैं आप लोगों से पूरा दिन भी शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या क्या किया। तो जनाब आज जो है सबसे पहले सुबह का है भी क्लिप। तो सुबह ही मैंने ना सबसे पहले जो है मैदे का आटा गूंद लिया था पराठों के लिए, और साथ ही जो है मैंने कहा रोटी का भी आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि शौहर जो है चपाती खाते हैं कभी और ना मैदे के पराठे नहीं खाते, तो इसलिए दोनों आटे जो हैं साथ साथ गूंद लेती हूँ और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जनाब आज जो है आप लोग के साथ 3 सख्ते भी शेयर करूँगी जो रमज़ान शरीफ से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिए हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो बस जनाब यहाँ पे जो है अपने रूटीन भी दिखाती रहूँगी और आप लोगों से जो है बातें भी करती रहूँगी, और साथ साथ जो है आटा तो मेरा गूंद ही रहा है। तो बस मैंने आधा किलो जितने जो है मैदे के पैकेट लाती हूँ ना, तो छान लेती हूँ, क्योंकि डर ही होता है कि कीड़ा कुछ सुरैरी वगैरह नहीं हो। साथ ही मैंने ना इस पर आधा कप जितनी सूजी भी डाली है, तो उससे बड़े अच्छे कुरकुरे से जो है हमारे पराठे बनते हैं। बस आधी चमची जितने जैसे मैंने इसमें नमक डाला है, और 1 चमचा जितना जो है मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि बाज़ार वाले ना मैदे के पराठों के जो लच्छे वाले होते हैं वो इसी तरह का आटा गूंदते हैं। तो बस मैंने भी जो है जनाब जल्दी से अपना जो है ये वाला आटा गूंद लिया है, और उसके बाद जो है घर वाला आटा गूंदूँगी। और जनाब आप कर लेते हैं सबके की बात। तो जनाब हम पे जब कोई परेशानी आती है, हारी आती है, बीमारी आती है, तभी हमें सदका देना याद आता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह देना चाहिए सदका, क्योंकि सदक़े की बहुत जो है फ़जीलत है और वो हमें बहुत सी जो है परेशानियों से निजात भी दिलाता है। तो बस यहाँ जो था रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था, तो मैंने कहा मैंने ये सदक़े दिए हैं, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहती हूँ कि वो भी मेरे इस अमल को जो है आप इम्प्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह उनको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें बात कर लेते हैं नंबर 1 सदक़े की, जिसमें आपने जो है 4 पाँव वाले जो है जानवर, जिसमें कुत्ता, बिल्ली या बकरी वगैरह है, जो इनको हम खाना डाल सकते हैं या हम पानी भी दे सकते हैं। जैसे बाज़ होके तो घरों के बाहर भी जो है चरवाने वाले आते हैं, तो आप उनको दे दें। तो ये बहुत मामूली सा सदका है, लेकिन ये हमें जो है बहुत ही बलाओं से निजात दिलाता है। तो मैं 3 सदक़े बताऊँगी, तो उसमें से अगर हम 2 भी करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। तो आपने जो है ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला जो है आपने लाजमी जो है बेज़बान जानवर जो 4 पैर के होते हैं, तो उनको जो है अपनी हैसियत के मुताबिक जो है चारा खिलाना है या फिर पानी वगैरह डालना है। और साथ ही जो है मैं दूसरे सदक़े के बारे में आपको बताती हूँ। तो आपने करना ये है कि जुमेरात वाले दिन जो है किसी भूखे को खाना खिलाएं, भले आपकी जैसी हैसियत हो, क्योंकि ये जो है हमारे रिज़्क़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो हमारे रिज़्क़ में बरकत भी होती है इससे, और जो है हमारी माली हाली परेशानी जो है वो भी बहुत दूर होती है इससे। तो आपने ज़रूरी नहीं है कि जुमेरात वाले दिन ही या किसी भी दिन जो है आप किसी भी भूखे को खाना खिलाएं, और आप हैसियत रखते हों तो आप रोज़ ही खिलाएं। तो उससे ये है कि जो भी आपके घर में मेड्स वगैरह भी काम करती हैं, तो उनको भी जो है ताज़ा ही खाना दिया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है, मेरे घर तो खैर कोई मेड नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ जो लोग होते हैं वो बचा कुचा और ना फ्रीज़ में रखा हुआ बासी खाना जो है उनको देती हैं। लेकिन ये है कि जब हम कभी ताज़ा भी बनाएं तो हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे लिए सदका जारिया भी होता है, और हमें हमारे रिज़्क़ में जो है खैर बरकत की भी निशानी बनता है। तो आप लोगों ने जो है ये दूसरा सदका भी ज़रूर करना है। और इसके साथ ही मैं आ जाती हूँ अपने तीसरे सदक़े की तरफ, और साथ साथ जो है देखिए मेरे काम भी चल रहे हैं, क्योंकि बोनलेस जो है वो ला के धो लो ना, अभी फ्रिज में इतनी जमी भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने जो है जल्दी से उसको वॉश कर लिया है। और साथ साथ जो है अपनी क्लीनिंग वगैरह के काम भी किचन के कर रही हूँ, क्योंकि रूटीन वर्क तो चलता ही रहता है। अब ये जब अच्छी तरह इसमें से पानी निकल जाएगा ना, तो इनकी पुड़ियाँ बना के रख लूँगी, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। बस निकाला फ्रीज़र से गोश्त और फ़ौरन ही ना मसाले के साथ भून लिया, वरना धो और उसको डीप रोस्ट होने के लिए रखो तो अच्छा खासा टाइम जो है लग जाता है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं।
और अब यहाँ सुबह का टाइम था तो मैंने बाहर के नज़ारे दिखाए आपको, और अब नाश्ता बना रही हूँ गर्मा गर्म। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बस अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे सदक़े के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमें तो ख्याल आता ही बहुत देर से है सदक़ों का। जब हमें कोई परेशानी या हारी बीमारी आती है या कोई खुदा न खास्ता जो है बला हमारे सर पे मंडला रही होती है, तब हमें सदक़ा देने की याद आती है। लेकिन जनाब अगर हम ये दे दें तो हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं और वो काम और वो परेशानी जो है हमारी दूर हो जाती है। और किसी भी मकसद के लिए दिया जाए सदक़ा, यानी किसी की मदद की जाए, तो उसमें हमें भी बहुत आसानी होती है। हम अगर दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला जो है गैब से हमारी भी मदद करेंगे और वसीले बनाएंगे। तो बस जनाब ये है कि सदक़ा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब जैसे कि रमज़ान शरीफ शुरू हो रहे हैं तो मैंने कहा मैंने भी दिया है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहूँ कि वो भी जो है मेरे इन तीनों सदक़ों में से अगर कोई भी दो देंगे तो इंशाल्लाह उनको भी ज़रूर जो है फ़ायदा होगा। रिस्क की, माल की परेशानी है, हारी बीमारी जो भी होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर दूर होगी। और ना साथ ही जो है रमज़ान की बरकतें भी समेटेंगे और हस्ब तौफ़ीक़ जो भी हमारी इस्तिताअत होगी हम उसी तरह जो है अफ्तार भी बनाएंगे, बाँटेंगे भी, ख़ुद भी खाएंगे और जो है उसमें दूसरों का हिस्सा भी रखेंगे। तो ये भी हमारी जो है बहुत ही आसानी का ज़रिया बनती है और हमारे जो जिस्म जो है कुशादगी भी पैदा होती है इससे। और जनाब यहाँ देखें साथ साथ गर्मा गर्म से पराठे भी बन रहे हैं, क्योंकि दो आटे गूँधे थे ना, तो ये वाइट आटे का पराठा है। तो ये देखें कितना मज़ेदार कुरकुरा सा बना है। और साथ ही मैंने जो है ऑमलेट भी बना लिया है। चाय तो बनी रही है क्योंकि रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर करनी होती है, लेकिन आज मेरा दिल था तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी बात भी कर ली जाए अपनी यूट्यूब फैमिली से और उनको भी बताया जाए कि मैं किस तरह जो है रमज़ान की प्रिपरेशन करती हूँ। और बस यहाँ देखें साथ साथ बातों बातों में पूरा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा सदक़ा जो हमें अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ करना चाहिए, जिसे हम सिला रहमी भी करते हैं, क्योंकि किसी को नेक मशवरा देना भी सदक़ा जारिया है और सदक़ा है। तो इसीलिए हमें किसी की अच्छी बात बताना या रास्ते से पत्थर हटाना या सलाम में पहल करना, ये सब जो है सदक़े के ज़िम्मे में आता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बड़े बड़े सदक़े दें, और ना अगर हम किसी भूखे को खाना भी खिलाएं ना तो उससे भी हमारी जो है रोज़ी रिज़्क़ में बहुत फरावानी पैदा होती है और ये चीज़ें जो हैं दिल को सुकून भी बहुत देती हैं और हमारी आखिरत भी संवारती हैं। तो इसीलिए जो है ये सारे सदक़े हमें करने चाहिए और ये कोई इतनी ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और बस हमें याद उस वक्त आते हैं जब हम पे कोई हारी बीमारी या परेशानी होती है, कोई बला वगैरह हमारे सर पे मंडलाती है, तब हमें जाके ख्याल आता है। और वक्त से पहले दे दें तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे रिज़्क़ में भी फरावानी होगी और सुकून आएगा और हम भी जो है बिला वजह की परेशानियों और मुसीबतों और बीमारियों से जो है बचे रहेंगे। और देखें बातों बातों में साथ साथ जो है मेरे कितने सारे काम निपट चुके हैं। यहाँ बेटा फ्रूट भी ले आया था तो मैंने फ्रूट भी समेटा, सब्ज़ी भी समेटी, आलू प्याज भी रखा, क्योंकि वक्त से चीज़ें जगह पे रख दो तो ये है कि सुकून हो जाता है और सहूलत हो जाती है, हमें जो है एट ए टाइम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यही हाल जो है हमें अपनी ज़िंदगियों में भी करना है, वक्त से पहले जो है सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है ताकि रमज़ान में हमें जो है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो और हमें अपनी इबादत का भी टाइम मिले और साथ खैरियत से हम रोज़े रखें, अल्लाह पाक की इबादत करें। और आपने भी मुझे दुआओं में याद रखना है, अपनी इबादतों में याद रखना है। और आप लोगों को मेरी कोई भी बात पसंद आई हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने जो है मेरे कहने पे ये 3 सदक़ों में से 2 सदक़े भी आप देंगे तो इंशाल्लाह पूरा रमज़ान की पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह जो है आप लोग तंगदस्ती से, मुफलिसी से, मोहताजी से महफूज रहेंगे और आप लोगों की भी रिज़्क़ और माल में जो है कुशादगी होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं ये हम अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़ौरन तो कुछ भी नहीं होता है, ये कि दुआएं भी थोड़ा देर में रंग लाती हैं और हमें हमारा काम है अपने अल्लाह से दुआओं के ज़रिए अपनी परेशानियों का, अपने मसलों का हल मांगना। तो बस ये लगे हुए हैं अपनी कोशिशों में और आप लोगों के साथ जो है पूरा दिन देखेंगे यूँ ही शेयर हुआ, मैंने सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी और एक अच्छी सी बात भी सदक़े की जो है शेयर करी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग। तो बस आप लोगों से यही है कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।